नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा इंडिया के एक पॉपुलर कंपनीज़ के बारे में, जो देखा जाए तो फूड डिलीवरीज़ के ऊपर काम करते हैं। देखिए 2 तरीके से कैटेगरीज़ होते हैं। बहुत सारे लोग इसी चीज़ को ठीक-ठाक से समझ नहीं पाते कि एक है फूड सर्विसेज़ कंपनी और दूसरा है फूड डिलीवरी कंपनी। तो फूड सर्विसेज कंपनी क्या होते हैं? जैसे मान के चलिए जुबिलियन फूड। जुबिलियन फूड क्या? मैकडॉनल्ड्स, जुबिलियन फूड इस तरीके से कंपनी क्या करते हैं? फूड सर्विसेज देते हैं। मतलब वो खाना खुद बनाते हैं और वो डिलीवरी करते हैं। इसको फूड सर्विसेज कंपनी कहा जाता है। और जो कंपनी कोई खाना खुद नहीं बनाता, दूसरे के खाना लेकर दूसरों को डिलीवरी करता है, उसको फूड डिलीवरी कंपनी कहा जाता है। जहाँ पे पॉपुलर कंपनी का नाम जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग है, इसका नाम है फूड डिलीवरी कंपनी का नाम है ज़ोमैटो। तो आज से मैं ज़ोमैटो के बारे में बात करूँगा क्योंकि ज़ोमैटो के ऊपर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, जिसके चलते हुए कंपनी में फ्यूचर में कुछ चेंजिंग हो ना हो, इस अपडेट को आपको ज़रूर पता होना चाहिए। क्योंकि कोई भी देखिए कोई इस तरीके से कंपनी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल पब्लिक निवेश कर कर रखे हैं। अगर मैं ज़ोमैटो के डिटेल्स दिखा दूँ, इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, प्रोमोटर देखिए पहले 10% का होल्डिंग प्रोमोटर के पास था। वो बढ़ के हो चुके 56% के आसपास। उसी जगह पे अगर पब्लिक को देखेंगे जहाँ पे 81% का होल्डिंग पब्लिक के पास था और वो अभी घट के हो चुके हैं 33% के आसपास। सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पे प्रोमोटर नहीं है, एफआईएस के पास 10% था, अभी एफआईएस नहीं सॉरी डी एफआईएस नहीं करीबन 56% का होल्डिंग उठा के रखा है। माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पे कोई भी प्रोमोटर नहीं है, पहले से ही कोई प्रोमोटर नहीं था। तो इस तरीके से चेंजिंग मतलब इंस्टीट्यूशन इतना बड़ा होल्डिंग क्यों कर रहा है? उसके पीछे लॉजिक आपको समझना पड़ेगा। तो पूरा डिटेल्स में यहाँ पे डिस्कशन करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो मैं दिग्गज वेबसाइट बिज़नेस स्टैंडर्ड के ऊपर आ चुका हूँ, तो पूरा क्रेडिट, पूरा न्यूज़ इस चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। आप जाकर इस साइट को विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ध्यान से देखना। जोमेटो यहाँ पे देखिए लॉन्चेस होम स्टाइल मील सर्विसेज एवरी डे विथ होम, यहाँ पे देखिए चिप्स। इसका मतलब जोमेटो क्या काम करने वाला है? आप सभी जानते हैं मुंबई में एक मतलब एक डिलीवरी मतलब एक इंडस्ट्रीज था। डिलीवरी इंडस्ट्रीज मतलब डिलीवरी का एक सेगमेंट था, जहाँ पे डब्बा वाला नाम से जाना जाता है उसको। वो क्या करते थे, दूस मतलब मान के चलिए कोई व्यक्ति का खाने का ज़रूरत है और किसी घर में खाना जल्द से जल्द नहीं मिला और वो सुबह में ऑफिस चला गया कोई व्यक्ति, तो उसको खाना पहुँचाने का जो काम है, वो कौन करते थे? डब्बे वाला करते थे। तो डब्बे वाला का बिज़नेस धीरे-धीरे कम होता गया, अभी देखा जाए तो ना के बराबर हो गया। तो डब्बे वाला का जो बिज़नेस पहले जिस तरीके से चलता था, आज धीरे-धीरे कम होता गया क्योंकि लोग अभी बाहर में खाना स्टार्ट कर दिया। ज़ोमैटो जैसे इस तरीके से कंपनी डिलीवरी करना स्टार्ट कर दिया, तो डब्बे वाला का बिज़नेस थोड़ा-सा फीका पड़ गया। तो उसी बिज़नेस मॉडल के हिसाब से ज़ोमैटो भी बिज़नेस स्टार्ट करने वाला है होम डिलीवरी का। मतलब होम स्टाइल मील डिलीवरी का, सर्विसेज़ का। मतलब आप ऑफ़िस में चले गए और आपके ऑफ़िसेज़ में आपका घर का खाना पहुँचाना है एवरी डे, मतलब हर दिन में आपको टाइम टू टाइम खाना पहुँचाना है। तो उसका डिलीवरी का डेट मतलब जो काम है, वो क्या कम काम करने करने वाला है ज़ोमैटो। इस तरीके से नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है। एक बहुत बड़ी अपडेट है, जिस अपडेट के चलते हुए मेरे हिसाब से अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। तो क्या इस न्यूज़ फ्यूचर में कंपनी के ऊपर इम्पैक्ट ले आने वाला है? आप देख सकते हो फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म ज़ोमैटो ऑन वेडनेसडे के दिन सेड इट हैज़ लॉन्चेस एवरी डे होम स्टाइल मील सर्विसेज अंडर व्हिच इट्स फूड पैटर्न्स विल, यहाँ पे देखिए कॉल अबाउट चलिए कोलैबोरेट माफ़ी चाहता हूँ, कोलैबोरेट विथ होम शेफ। मतलब क्या है? यहाँ पे कंपनी बताना चाहते हैं कि होम डिलीवरी मतलब घर बैठे तो आप प्रोडक्ट आपको मिलेगा ही। साथ ही साथ आप घर के प्रोडक्ट, घर के खाना आपके दूसरों को मतलब देना चाहते हैं। आपके घर के जो लोग हैं वो बाहर जाकर काम करते हैं, तो उसको भी डिलीवरी आप देना चाहते हैं। तो उसके लिए आप इस तरीके से डिलीवरी का
सहारा ले सकते हैं। तो नया डील प्रोजेक्ट चालू करने वाला है, मैं आपको पहले ही एग्ज़ाम्पल दे चुका हूँ। डब्बे वाला, मुंबई में डब्बे वाला जिस तरीके से काम करते हैं, उसी तरीके से सेम टू सेम यहाँ पे काम होने वाला है। तो मुझे इस थॉट को ऑब्वियसली पॉज़िटिव लगा, क्योंकि देखिए डिलीवरी के हिसाब से ज़ोमैटो तो हर जगह से डिलीवरी करते रहते हैं। तो यहाँ पे एक पॉज़िटिव बिल्ड क्रिएट होगा। डब्बे वाला में क्या होता था, एक जगह पे माल लेता था, वो दूसरे जगह पे माल जाकर दे देते हैं। यहाँ पे मान के चलिए, आप एक जगह से, मैं चलो एक एग्ज़ाम्पल, मान के चलिए आपका आपका घर यहाँ पे है और 100 किलोमीटर के दूरी में आपका ऑफ़िसेज़ है। इस 100 किलोमीटर दूरी तो ज़ोमैटो नहीं जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इस बीच-बीच में बहुत जगह ज़ोमैटो का अलग-अलग मतलब सर्विसेज़ डिलीवरी का बॉयज़ है। तो वो क्या करेंगे, आपका प्रोडक्ट यहाँ से लेकर इसको दे देंगे। ये जब यहाँ पे जाएँगे तो वो दूसरे को दे देंगे। तो इस तरीके से ट्रैकिंग कौन करेगा? ज़ोमैटो करेगा। और आपका खाना इस तरीके से डिलीवरी होते-होते आपके पास पहुँच जाएगा। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर वो थिंकिंग लेकर नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है। तो मुझे मेरे हिसाब से इसमें कंपनी का एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा और खर्चा भी कम होगा। जो डब्बे वाले के हिसाब से हो रहा था, डब्बे वाला क्या करते थे, यहाँ से माल लेकर इस जगह तक वो खुद जाकर डिलीवरी दे देते थे। तो ये एक थोड़ा-सा वीकनेस पॉइंट था। तो ज़ोमैटो उस तरीके से वीकनेस पॉइंट को टोटली ख़त्म करेगा, क्योंकि उसको बहुत सारे डिलीवरी बॉयज़ हैं। वो एक जगह से हैंड टू हैंड डिलीवरी मतलब करके आपके पास पहुँचा देंगे। तो मेरे हिसाब से एक बड़ा थिंकिंग है कंपनीज़ के लिए। देखिए ज़ोमैटो जिस तरीके से थिंकिंग लेके आते हैं, मुझे ऑब्वियसली फ्यूचरिस्टिक बिज़नेस लगता है। फिर भी तब तक मैं इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस नहीं रखूँगा, जब तक इस कंपनी का प्रॉफ़िट एंड लॉस मुझे पॉज़िटिव में ना दिखे। एक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूँ, कंपनी का लॉसेस ज़्यादा था, अभी धीरे-धीरे कम होना स्टार्ट हुआ। ये भी एक पॉज़िटिव न्यूज़ है। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है, मैं आपको इस अ, कंपनी का इस क्वार्टर का रिज़ल्ट भी आपके सामने पब्लिश किया। कंपनी ने फर्स्ट टाइम अच्छा खासा एक प्रॉफ़िट जनरेट किया। देखिए जब कंपनी प्रॉफ़िट में आएगा ना, तब कंपनी के ऊपर ग्रोथ और पोटेंशियल मिलेगा। अब आपको समझ में आ रहा है क्यों डीएस ने इतना बड़ा रिस्क लिया, इतना बड़ा क्वांटिटी उठाया। क्योंकि देखिए जब कंपनी प्रॉफ़िटेबल में आ रहा है ना, और बिज़नेस मॉडल भी सबको पसंद आ रहा है, सबको उस कंपनी का बिज़नेस मॉडल पसंद आ रहा है, डिलीवरी लोग आज घर बैठे, लोगों के पास टाइम नहीं है। लोग टाइम से भी ज़्यादा कंपनी मतलब लोगों के पास उतना बाहर जाने का मतलब उतना एफर्ट नहीं लगेगा, घर बैठे ही सेम टू सेम प्राइस में उसको प्रोडक्ट मिल रहा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनीज़ के ऊपर मतलब इस तरीके से कंपनी का ही फ़ायदा होगा। हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं सर ज़ोमैटो में जो प्रोडक्ट मिलते हैं बहुत चार्जेबल होते हैं। देखिए बहुत बार डिस्काउंट भी तो मिलता है ना, तो वो कस्टमर एक्वायर करने के लिए, कस्टमर पाने के लिए बहुत बार डिस्काउंट भी देते हैं। तो उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं, उसका लाभ आप उठा सकते हैं। फिर भी मैं ज़रूर कहूँगा कंपनी का सेल्स ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्रॉफिट ग्रोथ भी धीरे-धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहा है। सिर्फ एक चीज़ खराब है, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अभी भी ठीक नहीं है। कंपनी के पास देखिए कर्ज़ा एकदम ना के बराबर है। यही सबसे बड़ा ख़ासियत है कंपनी का। अगर कंपनी प्रॉफिट में आ जाए ना, तो सारे जो मैटर है, वो सारे मैटर क्लियर हो जाएगा, सारे मैटर खत्म हो जाएगा। तो प्रोमोटर के पास कोई भी होल्डिंग नहीं है, प्रोमोटर के पास भी होल्डिंग आ जाता है तो थोड़ा-सा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल जाएगा। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत शानदार है। मार्केट कैप टू सेल्स ₹1 कमाने के लिए अभी कंपनी को ₹10 खर्चा करना पड़ रहा है, क्योंकि कंपनी के ऊपर सबसे ज़्यादा खर्चा कंपनी ने बताया वो है डिलीवरी खर्चा। जितने सारे इसका डिलीवरी बॉय है, बाकी जितनी सारी डिलीवरी कंपनीज़ है, उससे भी कई गुना ज़्यादा वो उसको पैसा देता है। तो आज आप देखेंगे सबसे ज़्यादा डिलीवरी बॉयज़ आपको ज़ोमैटो को देखने को मिलेगा। हाँ, और भी बहुत सारे कंपनीज़ हैं, फिर भी ज़ोमैटो के रास्ते में आप बहुत सारे ज़ोमैटो का डिलीवरी बॉय ही देखने को मिल सकता है। इसका चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर लगातार गिरावट का माहौल जारी किया। और यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो रेंज है करीबन 46 रुपीज़ के आसपास, ये रेंज बहुत स्ट्रांग है। इस रेंज को फिर से एक बार रीटेस्ट किया और उसके बाद तोड़ने का, वापस गिरने का यहाँ पे फैसला भी कंपनी ले रहा है। तो गिरावट के माहौल यहाँ पे देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा गिरावट का माहौल देखने को मिल सकता है। अगर कंपनी की मतलब ऑल ओवर ग्लोबली मार्केट में प्रॉब्लम्स आए, इंडियन मार्केट के ऊपर प्रेशर देखने को मिला, तो स्टॉक के ऊपर भी प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो मेरे इस वीडियो आपको कैसे लगा ज़रूर कमेंट करना। आपके पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है तो मुझे ज़रूर कमेंट करना। तो मिलते हैं इसी तरीके से नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।